न हथियार की कमी है, न लड़ाकों की और ना ही मददगारों की। हूती हमास से बहुत ज्यादा ताकतवर नजर आता है और यही वजह है कि अमेरिका के यमन में हमले को एक महायुद्ध का ट्रेलर माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से अभी तक अमेरिका कभी भी युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ था, लेकिन हूती के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन के सब्र का बांध टूटा है और यह माना जा रहा है कि शक्तिशाली देशों के गुस्से के सैलाब में नेटो के कई दुश्मनों को सबक सिखाया जा सकता है। पहला टारगेट भले हूती है, लेकिन हूती की हिमाकत इस जंग को महायुद्ध में बदल सकती है। फरवरी 2022 से ही ऐसे ही किसी हमले की आशंका में थी दुनिया। यूक्रेन पर रूस का हमला हो या फिर काला सागर में अमेरिकी ड्रोन पर अटैक, 23 महीनों में ऐसे कई मौके आए जब लगा कि अमेरिका के फाइटर जेट्स ऐसे ही उड़ान भरेंगे और दुनिया का एक कोना यमन की तरह ही दहल उठेगा। लेकिन ना तो अमेरिका ने सब्र खोया और ना ही ब्रिटेन ने। लेकिन गुरुवार की रात आखिरकार दुनिया ने देख ही लिया कि अगर मौजूदा वक्त में अमेरिका और नेटो देश किसी दुश्मन की तबाही की कहानी लिखने की ठान लेते हैं तो क्या होता है। ये नेटो की ताकत की बहुत छोटी सी झलक है। दुनिया ने देखा कि कैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से घातक विमान पल भर में बमबारी करते हैं। पानी के भीतर मौजूद पनडुब्बी कैसे बहुत दूर रहकर ही तबाही मचा देती। दुनिया ने नेटो देशों की सेना के तालमेल को देखा, उन हथियारों के प्रहार को देखा जिसे नेटो की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के ऐसे एक्शन से दुनिया में खलबली मचना तो तय था। रूस ने यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की है, हमले को यूएन चार्टर का उल्लंघन कहा है। ईरान ने हमले को यमन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला कहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अधिकारों का उल्लंघन कहा है। यमन की सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। यमन में इस भीड़ से हूती की शक्तियों का अंदाजा होता है। अमेरिका जिसे सिर्फ एक आतंकी संगठन कहता है, उसकी ताकत का अंदाजा कुछ दिन पहले इस भीड़ ने भी कराया था। हूती के समर्थन में यह भीड़ तब गाजा जाने के लिए निकली थी। हूती की ताकत और हूती के मददगारों के लिस्ट से गुरुवार रात को हुए इन धमाकों को अरब युद्ध की शुरुआत माना जा रहा है। हूती मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की वजह बन सकता है। यूएई, सऊदी अरब जैसे देश जंग में शामिल हो सकते हैं। ईरान इस युद्ध को महाजंग में तब्दील कर सकता है। नेटो देश हूती के सफाई का ऑपरेशन तेज कर सकते हैं। अमेरिका ने युद्ध का एक नया मोर्चा जरूर खोल दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि इन धमाकों के जवाब में हूती जो धमाका करेगा वो एक बड़े युद्ध की वजह बन सकता है।
हूती ने अमेरिका और ब्रिटेन को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। नेटो के विमानों को एयर स्पेस देने वालों को धमकी दी है। नेटो के विमान सऊदी अरब के रास्ते यमन में दाखिल हुए। हूती के टारगेट पर सऊदी अरब नंबर 1 पर रह सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हूती के बदले का एक्शन शुरू भी हो गया है। इराक में अमेरिकी दूतावास को टारगेट करने की कोशिश हुई है। सीरिया में भी अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। सीरिया में अमेरिकी कब्जे वाले अल शदादी सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला किया गया। हूती अमेरिका से बदला लेने के लिए सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है। सऊदी ने ही अमेरिका को हमले के लिए हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत दी है। हूती के टारगेट पर सऊदी का अरामको हो सकता है। अरामको सऊदी की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। सऊदी अरामको मार्केट कैप के हिसाब से एप्पल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। लाल सागर में जहाजों पर हमले भी हूती ने दुनिया में तेल सप्लाई को मुश्किल बनाने के लिए किया था। सऊदी अरब के किसी भी ठिकाने पर एक भी हमला अमेरिका और ब्रिटेन को और ज्यादा आक्रामक कर सकता है। हूती को ईरान से हथियार मिलते हैं, लेकिन इस हमले से ठीक पहले ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका से दुश्मनी मोल ली है। ईरान की नौसेना ने गुरुवार को ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर जब्त कर लिया। सेंट निकोलस नाम का टैंकर इराक से तुर्की जा रहा था। टैंकर में इराकी तेल था। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने इस जहाज को चोरी करके तेल चुराया था। सच्चाई यह है कि अमेरिका ने अप्रैल 2022 में जहाज को जब्त किया था। इसमें करीब 10 लाख बैरल ईरानी तेल था। अमेरिका ने यह कार्रवाई ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध के तहत की थी। 2022 में जहाज का नाम स्वेज राजन था, जिसे बाद में बदलकर सेंट निकोलस कर दिया गया। अब यह जहाज ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की नई वजह बन सकता है। फिलहाल अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वक्त के साथ हूती के खिलाफ एक्शन को और तेज किया जा सकता है। हूती के पास हथियारों की ताकत के साथ ही रूस और ईरान जैसे देशों का समर्थन है। ऐसे में गुरुवार की रात से शुरू हुआ यमन में संग्राम का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में किसी भी बड़े युद्ध से निपटने की तैयारी कैसे की है, इसका ट्रेलर तो दिख गया है, लेकिन पिक्चर बहुत भयावह हो सकती है। माना जा रहा है कि बाइडेन अब अपनी छवि को भी बदलने की कोशिश में है, ताकि यूक्रेन वॉर से हो रही नेटो की किरकिरी से भी दुनिया को डाइवर्ट किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।